नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त पटना में हूं और पटना में पहुंचे हैं हम एक चाय वाले की दुकान पर जिनका नाम है सुजीत पंडित। और चाय बड़े अनोखे तरीके से बन रही है। इसे यहाँ पर तंदूर चाय बोला जाता है। थोड़ा कैमरा अगर नजदीक करें तो सुजीत दिखाएंगे किस तरीके से ये तंदूर है और यहाँ से इस तरीके से पका हुआ जो मिट्टी का बर्तन है वो निकलता है। उसके बाद चाय को इस तरीके से किया जाता है और ये चाय पीने वालों की यहाँ पर कतार लंबी होती है। आप देख सकते हैं चाय का अंदाज और उनकी कतार। मैं कहूँगा थोड़ा सा नजदीक दिखाएं। इस सुजीत की चाय है जो सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से मिट्टी के बर्तन कम से कम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी शहरों से तो गायब हो गए, वहाँ या कागज या फिर कांच। और अब सुजीत से बात करेंगे, उसके बाद लोगों से बात करेंगे। सुजीत, कब से कर रहे हैं और ये तंदूर चाय कहाँ से सीखी बनानी? पूना से। पूना में बनती है बढ़िया। हाँ, पुणे से स्टार्टिंग हुआ। अच्छा। ऐसे हम राजमिस्त्री के काम करते थे। अच्छा। रुद्रा अपार्टमेंट में वहीं पर काम कर रहे थे तो सीखे थे। कितने लोग पीते हैं दिन में? दिन भर में वही 200-250 कुल्हड़। 200-250 कुल्हड़ तुम्हारे बिक जाते हैं? क्या हाँ। कीमत है चाय की? 10, 15, 25। अच्छा, अब क्या सारे पटना में इसी तरीके से चाय मिलती है या आप ही के पास मिलती है? न देखा देखी बहुत जगह खुल गया है दुकान। अच्छा। बहुत लोग देख के चले गए तुम्हारे से। हाँ। कैसी है भैया चाय, कब से पी रहे हैं? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ, काफी दिनों से पी रहे हैं इनकी चाय। अच्छा, आप बताइए कुछ खासियत इस चाय की। इस चाय की खासियत ये है कि ये चाय को आप दिल्ली में ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगी। ये पटना की स्पेशल चाय है। इसे एक बार आप पियो, दिल्ली से वापस आओगे पीने के लिए। दिल्ली से स्पेशल वापस आए? जी हाँ, ये चाय पीने के लिए। इस बार तो बिहार में चुनाव भी है। चुनाव है तो चलिए चाय की चुस्की तो हमने ले ही ली, लेकिन अब सवाल ये है कि सत्ता की चुस्की कौन लेगा? जिसका पल्ला भारी होगा वही चुस्की लेगा। ये हम और आप नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी लेगा। तेजस्वी। कैसे तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी लेगा। नीतीश कुमार जा रहे हैं इस बार। 15 साल की छुट्टी हो रही है क्या? 15 साल की छुट्टी हो गई उनकी। हो गई नहीं, हो गई छुट्टी। एक्चुअली हम लोग हर को 15 साल, पिछले टर्म में 15 साल लालू भी राज किए हैं, राबड़ी थे। अब उनके बेटा को चांस दिया जा रहा है। युवा है वो, कुछ युवा के लिए सोचेंगे। 15 साल में जो बच्चे कह रहे हैं कि आतंक लौट आएगा, वही 15 साल वाला जो 15 साल पहले था। सर बिल्कुल वो बोल रहे हैं, जो ही बोले विपक्षी पार्टी बोलेंगे आतंक दौर वापस लौट आएगा, बिहार क्या होगा नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो आतंक फैला हुआ है, बेरोजगारी, महामारी, इस सब का आतंक पे तो कुछ बोल नहीं रहा है। रोजगारी पे बोले ना भाई, हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। पास आउट हुए 2 साल हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है। अपने ढंग का क्या भाई, अपने ढंग का एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगा पाए हो, कुछ नहीं कर पाए हो, तो क्या फायदा फिर आपको बैठा के? हम उस टाइम में अपने जंगल राज करके हटाया, उसको हटाया था हम लोगों ने, फिर आपको लाया। आपने वो चीज़ नहीं किया जिस चीज़ के लिए मैंने लाया था आपको, फिर आपने वही चीज़ कर दिया। फिर तो आपको हटा के दूसरे को लाएंगे। युवा या कहीं शायद वो हो सके, वो युवा की जज्बात को, बात को समझ सके, फिर वो जॉब लाए, कुछ अच्छे ढंग का काम करें। बस यही। इसलिए 15 साल में विकास नहीं हुआ? नहीं सर, फर्स्ट टर्म में उनका विकास हुआ है नीतीश जी का, सेकंड टर्म में भी हुआ है। ये थर्ड टर्म में जो आया उनमें नहीं हुआ कुछ सर। इसमें सिर्फ थर्ड टर्म तो वो आरजेडी के साथ ही मिले थे ना? नहीं, थर्ड टाइम में जो चुनाव तो आरजेडी के साथ लड़ा ना? लेकिन वोट तो लिया था तो उसी आरजेडी के साथ मिल करके। लेकिन वो बाद में क्या किया, 18 महीने बाद वही धोखा किया कि जंगल राज वो बोल करके डरा। 18 महीने में कोई ऐसा काम हुआ? क्योंकि तेजस्वी भी डिप्टी सीएम थे, तेज प्रताप मंत्री थे। उस 18 महीने में कोई सा ऐसा काम जिस पर खुशी हो पाए? 18 महीने में कुछ स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा था, धीरे धीरे बहुत सारे चीज आ रहे थे सेटअप। कौन सी आ रही थी भाई? कोई आपने देखी 18 महीने में भाई ये तूफान मचाए? तूफान तो मस्त किसी के सरकार में नहीं सर। वो नीतीश होते तो ये वोट लिया और गायब। बोल रहा हूँ, तूफान किसी सरकार में नहीं मचता है। ये प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना बिहार का मुख्यमंत्री बन करके, वो भी तूफान नहीं लाएंगे। एक हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं, बचपन से देखा है, दिल्ली से तो चलती एक्सप्रेस बन करके जैसे बिहार आती कोई भी आदमी वो एकदम लोकल बन जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग लोकल में जीना भी सीख लिया। लेकिन उसी को अब तेज करना है तो किसी तेजस्वी को हिलाना होगा। इसीलिए नाम से ही तेजस्वी है कि काम से भी होगा कुछ? ये कह रहे हैं 18 महीने में तो ध्यान नहीं है कुछ। ये तो सत्ता में आने के बाद पता चलेगा कि नाम से तेजस्वी हैं या काम के तेजस्वी हैं। ये तो आप 1 महीना के बाद खुद देख लेंगे कि उनका नाम कैसा और काम कैसा है। ये तो हम आप अभी बता नहीं सकते हैं इसके बारे में। तुम बताइए भैया, इन 15 साल में क्या विकास दिखा है? इन 15 साल कह रहे हैं पुलिस बहुत अच्छी हो गई, सुरक्षा आ गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई,
सड़कें बन गई, फ्लाईओवर, ये कुछ हुआ कि सिर्फ बात बात है? नहीं सब एक कुछ हुआ है सर। तुम डरे डरे क्यों हो? चाय तो पी रहे हैं लोग। हाँ वो तो है ये है। हम पैसे भी दे रहे हैं चाय पी के भाई। चाय पी के पैसे भी दे रहे हैं। अंकल जी खड़े हैं। और जी क्या हालचाल है आपके? मेरा हालचाल तो ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, एकदम बिल्कुल अच्छा है। मजे में। हाँ हाँ, और तुम्हारी सरकार के हालचाल कैसे? बिल्कुल अच्छा है। ये तो कह रहे हैं नीतीश का पुलिंदा बंद गया इस बार। वैसा कोई वो तो बने दीजिए और बढ़िया बात है। अच्छा, जा रहे हैं इस बार नीतीश? जा रहे हैं तो हम क्या करें, हमारे मान का है, हम रोक पाएंगे? अच्छा, नहीं तुम्हारा कौन दिख रहा है कि कौन सा नेता इस बार आना चाहिए? ये बार तो तेजस्वी जी आवेगा। तेजस्वी आ रहे हैं। हम तो यही सुने हैं। ये सुने हैं कि तेजस्वी आ रहे हैं। हाँ यही तो हमको तो मैंने यही सुने में आता है जो वही आवेगा। वही आ रहे हैं। तब मैंने हम तो यही सुने हैं। नहीं सुने हैं, तुम्हारा वोट किसको जा रहा है? हम लोग तो यहाँ हम लोग थोड़ी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम लोग का घर गोपालगंज पड़ता है। तो बिहार में ही है ना? हाँ ठीक है, बिहार में तो हम लोग तो हर वक्त लालटेने के वोट देते हैं। हर बार लालटेन, हाँ वो चाहे जीते चाहे हार जाए, जले चना जले, वैसे कोई मतलब नहीं है। पक्के कट्टर। तो हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर है भाई। मजबूर क्यों है? तो क्यों मजबूर है? मजबूर नहीं है, हम लोग उसी को वोटे देते हैं। अच्छा, कब वो तुम भैया क्या कहोगे? इस बार चुनाव में वोट दोगे कि नहीं? देंगे। है वोट? है कहाँ पे? यही भूल गए। दीघा विधानसभा है। दीघा विधानसभा में। दीघा विधानसभा में तो बड़ी गुंडई है। अब है तो तब पर भी हम लोग तो युवा सोच को जिताएंगे इस बार। युवा सोच कौन है वो? हमारे लिए तो आरजेडी के है, तेजस्वी। तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और नीतीश की छुट्टी तय। छुट्टी तय। 15 साल में कोई विकास हुआ नहीं। हम लोग भी ग्रेजुएशन कर कर प्राइवेट जॉब में दौड़ रहे हैं, 8-10 हज़ार देता है, उसमें पूरा 12-13 घंटा लेता है। ना अच्छा जॉब है, ना सरकारी भवन का निर्माण भी नहीं किया आदमी को वहाँ पे जॉब मिल सके। और दारूबंदी कर दिए, पर वो तो होम डिलीवरी टाइप है। दारू मिल जाती है? मिल जाती है, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा आई थिंक यहाँ पे तो यही सब, बस ये जुमलेबाजी की सरकार है। बस वादा करते और निभाते नहीं है। तो इस बार हम लोग सोचे कि युवा को मौका दे। पिछली बार किसे वोट दिया था? पिछली बार नहीं, इसी बार मैंने बनवाया वोटर आईडी। अच्छा, पिछली बार नहीं दिया था। घर वालों ने किसको दिया था? घर वालों ने मेरे ये नीतीश कुमार को दिया था। और इस बार घर वाले क्या कह रहे हैं? इस बार घर वाले को भी आरजेडी में दिलवाएंगे। जबरदस्ती? जबरदस्ती क्यों? अच्छा, उनका मन है? मन है तभी तो दिलवाएंगे। कह रहे हैं वो कि भाई आरजेडी को देंगे। हाँ आरजेडी को देंगे। तुम्हारा क्या नाम है भैया? मेरा नाम है विकास, विक्रम विधानसभा। विकास यहाँ पे दिखा? यस। तुम देख पाए, मिल पाए विकास से कि नहीं? नहीं नहीं मिले? नहीं, नीतीश तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। कुछ भी नहीं किया है, नहीं किया। कुछ भी नहीं। सड़कें फ्लाईओवर नहीं बना पाए। सड़कें तो बनाया है, मतलब जो वो कोई लइकन का देवे नहीं किया। अच्छा, ये ऐसा बात है। विकास जो बात करते हैं वो जॉब, रोजगार, वो नहीं दे पाए। नहीं दे पाए, सिर्फ सड़कें बना पाए। सड़कें बना पाए। और सड़कों पे वोट नहीं देगा इस बार? नहीं, सड़कें रोजगार पे देगा। रोजगार पे देगा। आपको लग रहा है तेजस्वी आएंगे तो रोजगार देंगे? देम जरूर देंगे। 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 तो चलिए, ये तंदूर चाय पे, यहाँ पे तंदूर शुरू है, कुछ ही देर में फिर भीड़ आएगी और इसी तरीके से भीड़ लगी रहेगी। और लगातार हम भी आपको पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से बात करते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, पटना हेडलाइंस इंडिया।